आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस पर। उम्मीद है कि सभी आदमी बिल्कुल अच्छा तरीका से अपना पढ़ाई करते होंगे और पढ़ाई में जोर और शोरों से लगे होंगे। आज आप लोग के इसी पढ़ाई के बीच में एक और खुशखबरी निकल कर के सामने आई है। तो वो क्या है? तो आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट आ गया, फाइनल मैट्रिक का एग्ज़ाम का जो है डेट आ गया, इंटर वाले का भी एग्ज़ाम का डेट आ गया है। तो हम लोग नॉर्मली मैट्रिक वाले स्टूडेंट के लिए बात करेंगे। आपका एग्ज़ाम किस दिन, कौन सा सब्जेक्ट है, अब किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, सभी बातों पर हम लोग बिल्कुल अच्छा तरीका से बात करेंगे। तो देखिए आज हम लोग चले हैं लेकर के आपका एग्ज़ाम रूटीन को लेकर के आए हैं। एग्ज़ाम का रूटीन आपका क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। मैट्रिक, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2024 फाइनल एग्ज़ाम डेट, आपका फाइनल एग्ज़ाम डेट आ चुका है। इसलिए सभी आदमी बिल्कुल सही तरीका से, बिल्कुल सही गाइडेंस के साथ अपना पढ़ाई में लग जाइए। चलिए, आपका जो एग्ज़ाम का डेट है 15 फरवरी से शुरू हो चुका है। तो सभी आदमी अपना पढ़ाई में लग जाइए। तो दिखाते हैं आपको आज का पहला दिन। सबसे पहले क्या है आपका क्वेश्चन कि सर पहला दिन कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि इससे पिछले बार जो हुआ था आपका शुरू के दिन क्या हो गया था, मैथ हो गया था, इसलिए बच्चों को काफ़ी टेंशन था। तो बच्चा यही पूछना चाहते हैं कि इससे सर पहला दिन क्या है। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहला दिन क्या है। चलिए देखते हैं पहला दिन क्या। अब देखिए हम लोग इस पर बात कर लेते हैं और बिल्कुल अच्छा तरीका से पढ़ने में लगेगा। देखिए यही आपका रूटीन है, यह आपका बिहार बोर्ड का फाइनल ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ और सभी के पास अवेलेबल होगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए सबसे पहले आपका 15 से जो शुरू होने जा रहा है, सबसे पहले 15 तारीख को आपका 15 तारीख को कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है शायद आप लोगों को पता चल गया होगा। 15 को जो आप लोगों का 15 तारीख को उस दिन गुरुवार है और सबसे पहले आपका हिंदी का एग्जाम होने जा रहा है। और इससे पिछले बार जो हुआ था 2023 का अगर बात करेंगे तो आप लोग का गणित हुआ था सबसे पहले, और वहाँ पर बहुत बच्चा परेशान हो गए थे और गणित में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे। जो बच्चा का मतलब बहुत बच्चा को रंगने में प्रॉब्लम, ये वो 9-17 में किसी बच्चा को कैसे रंगा जाता है ये भी नहीं पता था, इसलिए वहाँ पर बच्चा मिस कर रहे थे। और शुरू के दिन गणित था, और गणित ही बिहार बोर्ड में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चे का रिजल्ट बनाने का भी काम करते हैं और बच्चे का रिजल्ट को खराब करने का भी काम करते हैं। कौन? गणित। तो इसलिए आप लोग शुक्र मनाइए कि आप लोग का सबसे पहला दिन गणित नहीं है, सबसे पहला दिन आपका गणित नहीं है और सबसे पहला दिन हिंदी है। और हिंदी जो आप मात्र अगर आप 10 दिन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो हिंदी में 90 प्लस कर सकते हैं। मात्र 10 दिन पढ़ करके आप हिंदी में 90 प्लस कर सकते हैं। इसीलिए हिंदी में परेशान होने का कोई ज़रूर नहीं और आप हिंदी में आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत मतलब मुबारक हो इस बात से कि आपका सबसे पहला एग्ज़ाम जो है आप लोगों का हिंदी है। और जो उर्दू वाले होंगे वो उसका उर्दू का एग्ज़ाम होगा, और जो मैथिली वाले होंगे उसका मैथिली का एग्ज़ाम होगा, और जो बंगला वाला होगा उसका बंगला का एग्ज़ाम किस तारीख को? 15 को। अब देखिए आप लोग याद रखिएगा कि नेक्स्ट जो है आप लोगों का शुक्रवार पड़ जाता है 16 तारीख को। हिंदी के बाद आपका गणित होगा, हिंदी के बाद आपका गणित। सभी आदमी बोल दीजिएगा तो आपका स्कोर कितना होने वाला है गणित में। सभी बच्चा उम्मीद तो मेरे ख्याल से अगर जो बेहतर बच्चा होंगे तो 90 प्लस तो गारंटी से करवे करेंगे, क्योंकि गणित में आजकल कोई जान नहीं है, लेकिन बच्चा तब पर भी गणित से डरते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए कि आप गणित में कितना आपका उम्मीद है, फ्यूचर में आप कितना सोचे हैं गणित में नंबर लाने का। समझ गए ना? चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद 17 तारीख को शनिवार है, उस दिन आपका क्या है? संस्कृत। गणित के बाद आपका संस्कृत, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। गणित के बाद संस्कृत, ये सभी पूरा मतलब कहा जाए, देखिए आपका अगर देखा जाए तो मेन कोर ब्रांच मतलब कोर सब्जेक्ट होता है यही तीनों। आपका कोर सब्जेक्ट मतलब मेन सब्जेक्ट हिंदी, गणित और संस्कृत। बाकी इधर तो 20 नंबर पहले से रखा हुआ है और इधर भी 20 नंबर पहले से रखा हुआ है, इसलिए आप लोग को विशेष इस पर ध्यान देना है। और ध्यान जो देना है तो आपका सेकेंड में गणित और उसके बाद थर्ड में आपका संस्कृत है, और नॉन हिंदी वाले का नॉन हिंदी है। चलिए अब आगे चलते हैं। सोमवार को कहा जा रहा है कि 17 के बाद 18 को रविवार है, तो उस दिन आप लोगों का छुट्टी रहेगा, आराम से रेस्ट कीजिएगा। उसके बाद आप लोग, और रेस्ट नहीं, रेस्ट करने का मतलब कि एग्जाम देकर के आइएगा, थोड़ा रेस्ट करिएगा, उसके बाद लग जाइएगा अपना पढ़ाई में, क्योंकि विज्ञान कुछ मतलब विज्ञान में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। तो इसीलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब रविवार को छुट्टी है तो पार्क फलना चिल्ला ये वो घूम रहे, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि गांव से जब बच्चा बाहर जाते हैं एग्जाम देने तो उसका बहुत मन करता है घूमने फिरने का, इसीलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको छुट्टी मिला है, जैसे सामाजिक विज्ञान के दिन आपको छुट्टी मिला, शनिवार को संस्कृत का एग्जाम होने के बाद आपका छुट्टी होगा
तो आप सामाजिक विज्ञान पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका जो सामाजिक विज्ञान है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सामाजिक विज्ञान में सब्जेक्टिव कर पाना मुश्किल है, इसीलिए सब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव तो जितना पढ़ा देंगे उतना ही काफ़ी है, और 80 में से आपको 40 बनाना है। तो अगर आपके पास टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा एक दिन ज़्यादा, तो आप सामाजिक विज्ञान पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपके पास यह बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मौका है, आप इसको कर सकते हैं। 2 दिन आपके पास सामाजिक विज्ञान के लिए टाइम दिया हुआ है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देते हैं मंगलवार को आपका विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान ये दोनों थोड़ा ज़्यादा बड़ा मतलब कहा जाए थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट हो गया। इसमें 3 चीज़ पढ़ना है, इसमें 5-6 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और आपके पास 2 दिन समय दिया सामाजिक विज्ञान पर। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। और लास्ट में आपका बुधवार को मतलब 21 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्जाम है। आपका मन जैसा करे, जिस प्रकार आप इंग्लिश पढ़े होंगे और उस प्रकार से आप इस एग्जाम में लेकर के आइएगा। तो आपका सबसे लास्ट में इंग्लिश होने वाला। अब देखिए आपका मेन कुछ डेट ऊपर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट, आपका इंपॉर्टेंट डेट क्या है? सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड जो है 8 से 15 जनवरी के बीच में आने वाला है। 8 से 15 जनवरी के बीच सभी कॉलेज सभी स्कूल में आपको अवेलेबल रहेगा। वहाँ से आप एडमिट कार्ड को अच्छा से रखिएगा, उस एडमिट कार्ड को लेकर के, क्योंकि वहीं से आप उसी एडमिट कार्ड से आप एग्ज़ाम दीजिएगा। तो उसके बाद आपका प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम 18 से 20 जनवरी को होगा, यह फिक्स है। 18 से 20 जनवरी को प्रैक्टिकल का आपका एग्ज़ाम होने वाला है स्कूल में जनवरी में एग्ज़ाम होगा 18 और 20 को। और उसके बाद आप जब एग्ज़ाम आप दे दीजिएगा तो लगभग आपका मतलब अप्रैल लास्ट तक, अप्रैल शुरू या लास्ट तक, आपका अप्रैल में किसी भी दिन, फर्स्ट वीक हो या सेकेंड वीक, किसी भी वीक आपका रिजल्ट आने वाला। क्योंकि इससे पिछले बार मात्र 24 दिन पे आपका रिजल्ट दे दिया गया था, और इस बार उससे पहले दे दिया जाएगा। क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा सभी आदमी में चेंजिंग हो रहा है, रिजल्ट में भी चेंजिंग। पहले 3 महीना दिया जाता था, धीरे धीरे 1 महीना करते करते अब 24 दिन पे देना शुरू कर दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल गया। प्रयास करें अप्रैल में किसी भी दिन दे सकता है, तो याद रखिए उस दिन को, अप्रैल को याद करके पढ़ाई कीजिए। और बात यही है कि अब इसके अनुसार आप पूरा पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल ही नहीं है। अब ये समझ जाइए कि मतलब इसी में आपका भलाई है, पढ़ने में, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। चलिए सभी आदमी इस रूटीन के अनुसार पढ़ाई में लग जाइए। सभी को धन्यवाद, लव यू, थैंक यू।